इस लेसन में हम चैप्टर नंबर 3 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 5 का 7th पार्ट सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन हमारे पास है I इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। राइट, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में हमारे पास कांस्टेंट यहाँ नहीं है, इट मींस के 1 होगा। राइट, वैसे नॉर्मली यहाँ पे ए था लास्ट क्वेश्चन में, कुछ भी हो सकता है, बी हो सकता है, कोई इंटीजर हो सकता है, कुछ नहीं है, इट मींस के 1 है। तो यहाँ देखेंगे 1 किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ थोड़ा सा आपने देखना होगा कि आप किसको फंक्शन लें। नॉर्मली ये कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है फंक्शन के साथ, तो हम डायरेक्ट कर देते हैं कि ये एफ ऑफ एक्स है। यहाँ नहीं है तो कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं ताकि क्वेश्चन हमारे पास डेरिवेटिव आ जाए, माइनस एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस, क्योंकि यहाँ प्लस है हमारे पास एक्चुअली, राइट, और -1 इंटू साइन एक्स डी एक्स। और यहाँ पे हम एफ ऑफ एक्स कंसिडर करते हैं साइन एक्स को, तो एफ डैश एक्स हमारे पास हो जाता है कॉस एक्स। अब हम यहाँ फार्मूला लगाते हैं कि ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल होता है, इंटीग्रल ऑफ ई रेज टू पावर ए एक्स इंटू ए एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। तो आप देखें ये एग्जैक्ट है, ई रेज टू पावर ए एक्स, ई रेज टू पावर ए एक्स, मैंने कहा था माइनस भी हो सकता है, राइट, तो ये एग्जैक्ट यहाँ मौजूद है। फिर आपके पास ए ऑफ एफ ऑफ एक्स मौजूद है और उसका डेरिवेटिव भी मौजूद है, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। और ये क्या होगा, ई रेज टू पावर ए एक्स, इसमें क्या है क्वेश्चन में, ई रेज टू पावर माइनस एक्स, आपने माइनस एक्स लिखना है इंटू एफ ऑफ एक्स, और एफ ऑफ एक्स हमने साइन एक्स को कंसीडर किया है, तो ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। ये इसका आंसर है। देखें कितना सिंपल क्वेश्चन था, अब भी समझ में नहीं आया है आप पूछिए, और बहुत शुक्रिया।